Assalamualaikum dear students. Today our topic of discussion is the chemical bond in chapter 4. What is chemical bond? The chemical bond is the attractive force which hold the atom together to form molecule. ये दो एटम्स के बीच में हमारे पास एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसको ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि पेज नंबर 94 में बताया है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद हमारे पास जो वैलेंस शेल में मौजूद जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। वैलेंस शेल वो होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है किसी भी एटम का। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नॉन बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड वो होते हैं जो टेक पार्ट लेते हैं किसी भी दूसरे एटम के वैलेंस शेल में, तो इसको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। और जो किसी दूसरे एटम के बॉन्डेड वैलेंस शेल के में मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड ना बनाए उसको हम अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। और वैलेंस शेल हमारे पास वही शेल होता है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में हमारे पास दो टाइप्स हैं केमिकल बॉन्ड की। एक आयोनिक बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होती है कि इसमें हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है। सोडियम में हमारे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। ना तो ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है ना डुप्लेट को कंप्लीट कर रहा है। ये हमारे पास ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करता है। ये हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 11 है एटॉमिक नंबर। इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 17 है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं कि जब हमारे पास क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी ना ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है ना डुप्लेट को। तो ये सोडियम में मौजूद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है इसको अपने साथ गेन कर लेता है इसको। तो इसके साथ क्या हो जाता है कि सोडियम में मौजूद जो लास्ट शेल होता है वो ख़त्म हो जाता है, और जब ये ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये डुप्लेट को ऑक्टेट को कंप्लीट भी कर रहा है। इस तरह इसके ये बॉन्ड से पहले की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। जब बॉन्डिंग बना ले उसके बाद इसके ये 3s1 वाला पोर्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसने बॉन्ड बना लिया है। S में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वो है तादाद वो 2 है, तो ये तो 1 थी लेकिन इन्होंने बॉन्ड बनाकर इसको ख़त्म कर दिया है। इस तरह जब क्लोरीन के पास जाता है तो क्लोरीन अपना ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ये 3p5 है, 3p5 से 3p6 हो जाएगा। p में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 6 होती है। तो ये हमारे पास आयोनिक बॉन्ड था कि ये किस तरह। इसी तरह फिर जब ये हमारे पास एक शेल ख़त्म करके इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। सेकंड बॉन्ड जो हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र की इलेक्ट्रॉन की डोनेशन जो है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से हो। इसमें ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ शेयरिंग होती है, वो भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। HCl में हमारे पास पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl है। HCl में क्या होता है हमारे पास कि जो ये कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास 2 टाइप की फोर्सेस होती हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। ये दोनों कैसे होती हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इसके न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन होता है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके शेल में हमारे पास जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके जो
हाइड्रोजन में मौजूद जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन के शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जबकि क्लोरीन के हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई। अब फोर्स ऑफ रिपल्जन कैसे होती है? फोर्स ऑफ रिपल्जन ऐसी होती है कि हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर, ये जो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मौजूद जो नेगेटिव चार्ज है इसमें फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। जब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ये जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाए एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्जन पर, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के करीब आकर हमारे पास बॉन्ड बना लेते हैं। तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन में मौजूद जो होता है उसका डुप्लीट भी कंप्लीट हो जाता है और साथ साथ क्लोरीन का जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। 7 इलेक्ट्रॉन है एक इसका लेकर, तो ये हमारे पास एक जो पेयर बनाते हैं इसको हम जो बॉन्ड बनाते हैं इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर आता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का। हमारे पास 3 टाइप्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, एक सिंगल है, एक डबल है, एक ट्रिपल है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है कि हमारे पास यही हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है और क्लोरीन को ले लेते हैं, तो यही क्लोरीन जो है एक जो है इसके पास बॉन्ड पेयर है, ये एक इसी हाइड्रोजन के पास जाकर अपना एक बॉन्ड बनाकर, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसको सिंगल एरो से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्सीजन के में मौजूद हमारे पास जो है ये 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब अनपेयर होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के दूसरे उसमें भी हमारे पास 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो ये हमारे पास इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे होता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इसके साथ, तो हमारे पास ऑक्सीजन का एक रिजल्ट में एटम बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह हमारे पास 3rd नंबर एग्जाम्पल है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारे पास एक लॉन पेयर होता है जबकि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। इस तरह दूसरा नाइट्रोजन भी है, उसके एक लॉन पेयर और 3 बॉन्ड, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। तो ये एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, ये अपने आप को पेयर्ड की फॉर्म में कर जो बॉन्ड बनाते हैं, ये हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था कि केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड और इसके बाद टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।